जब भी कोई धरना होता है, प्रदर्शन होता है, तो पुलिस बल का प्रयोग करती है, लाठी चार्ज करती है। अगर प्रदर्शन बड़ा है तो पैरामिलिट्री के जवान भी बुलाए जा सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी नज़र आ सकती है, क्योंकि उनकी वर्दी नीली होती है तो वो दूर से ही दिखते हैं, जैसे पुलिस की वर्दी खाकी होती है। हर फोर्स के जवान की पहचान उसकी वर्दी से होती है। लेकिन कल दिल्ली में संसद मार्च के दौरान पुलिस का एक नया ड्रेस कोड दिखाई दिया। इस ड्रेस कोड में ड्रेस गायब थी, तो पहचान कैसे हो? बस हाथ में डंडा चाहिए, जिसके हाथ में डंडा है वो पुलिस का जवान हो गया। जैसे आप ये तस्वीर देखिए, इनमें से कोई भी वर्दी में नहीं है, लेकिन इनके पास प्रदर्शनकारियों को पीटने का अधिकार था। सोशल मीडिया पर इस व्यक्ति का आज दिन भर बहुत जिक्र हुआ। लोग इस चेहरे से चिढ़े बैठे हैं। तमाम पेजेस और हैंडल्स पर तस्वीरें शेयर करके इस व्यक्ति की पहचान तलाशने को कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि ये दिल्ली पुलिस का ही जवान है और उसका नाम चौधरी हनी डागर है। दावों की पुष्टि नहीं हो सकी। एक इंस्टाग्राम हैंडल था जो अब बंद हो चुका है, लेकिन कल पुलिस के बगल में खड़े होकर लाठियां भांजता ये चेहरा सामूहिक शर्म का विषय बन गया है। उसकी देहभाषा से लेकर उसकी बर्बरता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि ये पुलिस वाले ही हैं, तो ये सादे कपड़ों में क्यों हैं? जंतर मंतर पर प्रदर्शन को रिपोर्ट करने जो पत्रकार पहुंचे थे, पुलिसकर्मियों की लाठियां उनको भी लगी। हमारे भी कुछ साथियों को लाठियां पड़ी। इन सभी पत्रकारों के हाथ में माइक थे, गले में ऑफिशियल आईडी कार्ड्स थे, फिर भी उन्हें लाठियों की चोट पड़ी। पर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि पुलिसकर्मियों को खाकी वर्दी के बिना सादी वर्दी में लाठियां देकर मैदान में उतारना पड़ा। अगर वो इंटेलिजेंस से जुड़े लोग थे तो लाठियां क्यों चला रहे थे? और जब उनसे लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, तो वो जवाब देने के बजाय उन पर हमला क्यों करने लगे? हमारे साथी अभिलाष कल इस प्रोटेस्ट को कवर करने पहुंचे थे। ये तस्वीरें उन्होंने अपने फ़ोन में कैद की। इस शख्स को देखिए, इसके हाथ में लाठी है, लोगों को ये खदेड़ रहा है। इसका हुलिया देखिए आप। चेक शर्ट और पैंट पहने हुए है, सिर पर हेलमेट है, पैरों में हवाई चप्पल है, हाथ में लाठी है। अभिलाष ने जब उनसे पूछा कि साहब आप कौन हैं, तो उसने उन पर हमला कर दिया। आप बिना वर्दी के? आपको एक्सक्यूज मी, हेलो, आप बिना वर्दी के? ऐसे कैसे मार कैसे? मैं मीडिया से, एक मिनट। जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, पुलिस की तैयारी पहले से चल रही थी, 5000 से ज़्यादा सुरक्षा बल की तैनाती थी, तो ये हवाई चप्पल में ड्यूटी पर आने वाले कौन से पुलिस वाले हैं? और उससे भी बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं कि क्या ये पुलिस वाले थे भी या नहीं? अगर ये पुलिस वाले नहीं थे तो इनके हाथ में लाठियां कैसे पहुंची? इनको ये अधिकार किसने दिया कि वो प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाएं? कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर के आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पर जो वीडियोज आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। अगला सवाल कि लाठी चार्ज क्यों होता है, किस परिस्थिति में? सीआरपीसी की धारा 129 कहती है कि अगर कोई गैर कानूनी जमावड़ा, अनलॉफुल असेंबली, या ऐसा समूह जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो, पुलिस या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भी नहीं हटता, तो उसे आवश्यक बल, नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल करके तितर बितर किया जा सकता है। ठीक बात है, कुछ ऐसा ही होता है जिससे देश की, राज्य की, शहर की शांति भंग होने की आशंका हो तो ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन क्या कल जिन छात्रों को पीटा जा रहा था, उन सभी ने क्या शांति भंग करने की कोशिश की? हम उनकी बात नहीं कर रहे जिन पर पत्थरबाजी के आरोप हैं या हिंसा में शामिल होने के आरोप हैं, वो किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। पर तमाम वीडियोज़ हैं, ब्लॉग बनाते किसी इंसान को बस चलने के लिए ही पीट दिया गया, मेट्रो जाते हुए किसी बच्चे को बस एग्जिस्ट करने के अपराध में पीट दिया गया, वहाँ मौजूद होने के अपराध में पीट दिया गया। तस्वीरें आप देखते जाइए। कानून के मुताबिक हल्का बल प्रयोग करना होता है सुरक्षा बलों को। जिन लोगों के सर फूटे, क्या उसे हल्का बल प्रयोग कहा जाएगा? जिन्हें अस्पताल जाना पड़ा, तस्वीरें देखिए। छात्र सड़क पर बेसुध पड़े थे, कुछ ऐसे भी थे। पुलिस वाले बगल से निकल कर चले जा रहे हैं या ठीक उसी जगह बगल में किसी और को पीट रहे हैं। अब आप सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो देखिए। बच्चे की उम्र 10 साल बताई जा रही है। बच्चा मार्च में शामिल होने आया था। क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बता सकते हैं कि इस बच्चे से क्या खतरा पैदा हो सकता था? कैसे शांति भंग हो सकती थी? पुलिस वालों ने इस बच्चे को क्यों पीटा? उसे थप्पड़ क्यों मारा?
अब आप ये वीडियो देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल ने ये वीडियो पोस्ट किया है। लिखा है कि इसी ट्रक पर अभिजीत दीपके, शबाना आजमी मौजूद थी। हम इस बात पर सवाल नहीं उठा रहे कि ट्रक को क्यों रोका गया। सुरक्षा कारणों की वजह से हो सकता है कि पुलिस ने अभिजीत दीपके के ट्रक को आगे न जाने दिया हो, लेकिन इस ट्रक के ड्राइवर को इस तरह बेरहमी से क्यों पीटा जा रहा है? पुलिस का काम सुरक्षा बनाए रखना है, लोगों के मन में डर पैदा करना नहीं है। एक वीडियो और, कल दिन भर ये शख्स चर्चा में रहा। 4-5 पुलिस वाले इसी एक शख्स को मिलकर के पीट रहे हैं। इतना पीटा कि वो फ्रस्ट्रेट होकर कहने लगा कि और मारो मुझे। अगला सवाल, क्या दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस इस बात का आकलन ठीक से नहीं कर सके कि संसद मार्च में भीड़ कितनी आएगी? 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था। सोनम वांगचुक अनशन पर थे। शुरुआती दिनों में भीड़ कम आई। पिछले 1 हफ्ते से जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ रही थी। 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया गया था। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर दी जा रही है कि 8-10 हज़ार लोगों के इस मार्च में शामिल होने का आकलन पुलिस की ओर से किया गया था, लेकिन कल भीड़ की संख्या का अनुमान है कि वो 1 लाख या उससे भी ज़्यादा रही होगी। लुटियंस दिल्ली की हर सड़क पर अलग अलग इलाकों से आए युवा छात्र थे। दिल्ली की सबसे हैपनिंग जगह माने जाने वाले कनॉट प्लेस पर अराजकता का नया नज़ारा देखने को मिला। जो पुलिस वाले घायल हुए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्यों न इसे देश के गृह मंत्रालय के मातहत आने वाली दिल्ली पुलिस की विफलता माना जाए? ये सवाल तो दिल्ली पुलिस के नए नवेले कमिश्नर से भी पूछा जाना चाहिए, जिनकी नियुक्ति के अगले ही दिन पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठा करके सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया था। अगला सवाल, क्या आंसू गैस का इस्तेमाल लेजिटिमाइज तरीके से किया गया? आंसू गैस का इस्तेमाल भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये वीडियो देखिए। हमारी रिपोर्टर नेहा धीमान कुछ लोगों से बात कर रही थी और एक आंसू गैस का गोला उनके मुंह के एकदम करीब आकर के फटा। ये देखिए आप, ये देखिए, आराम से डोंट पैनिक। ये देखिए, आराम से डोंट पैनिक। क्या इस जगह पर आंसू गैस का गोला दागने की जरूरत थी? नेहा उस समय प्रदर्शनकारियों से बात कर रही थी। किसी तरह का क्या उपद्रव हो रहा था वहां पर? ना ही कोई पुलिस पर हमला किया जा रहा था। ऐसे समय पर ऐसी जगह पर आंसू गैस का गोला क्यों दागा गया? अब एक सवाल सरकार से, क्या सरकार ने बात करने में देरी कर दी? 1 महीने से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल ही रहा था। सोनम वांगचुक का अनशन भी 3 हफ्ते के करीब पहुंच चुका था। सरकार ने इतने दिनों तक प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश नहीं की। आप सीजेपी के आशुतोष टांका का बयान सुनिए। उन्होंने कल हमारे साथी सिद्धांत से बातचीत में कहा कि वो प्रदर्शन होल्ड करना चाह रहे थे। क्या एक तरह का कन्फ्यूजन था कि जब तक बातचीत का रिजल्ट नहीं निकलता तब तक मार्च होल्ड कर सकते हैं? क्या इस तरह के कुछ विचार, इन पॉइंट से विचार किया जा रहा था? वो तो ऑब्वियस सी बात है ना सर, कि अगर सरकार की तरफ से रिस्पांस आया है कि वो हमसे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हम भी चाहेंगे कि बात क्यों आगे बढ़े। वही एक नेचुरल सी चीज़ पे हमने सरकार को ट्रस्ट किया था कि हमें जो है बातचीत करने का अगर उन्होंने न्योता दिया है तो सरकार शायद हमारी बात सुनेगी और मानेगी भी। वही ट्रस्ट को हम लोग जो है मानकर यहाँ पर संसद मार्च को जो है थोड़ी समय के लिए होल्ड पे रखा था। लेकिन जब हमें समझ में आ गया कि सरकार हमारा समय बर्बाद कर रही है, तो उसके बाद निर्णय लिया गया कि जहाँ तक पुलिस अलाउ करेगी, क्योंकि हम शांति बनाकर रखना चाहते थे, हम हिंसा नहीं फैलाना चाहते थे, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, ये नहीं चाहते थे। उसके बाद जहाँ तक फिर मार्च अलाउ किया गया, हम लोगों ने मार्च किया। यानी आशुतोष ने एक तरह से ये इशारा किया कि सरकार के साथ बातचीत की पहल होने के बाद वो प्रदर्शन को एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने कहा कि जब सरकार से कोई आश्वासन, पक्का आश्वासन नहीं मिला तो उन्होंने मार्च को आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ से ये समझा जा सकता है कि अगर सरकार ने मैच्योरिटी दिखाते हुए पहले ही प्रदर्शनकारियों से बात कर ली होती तो हो सकता है कि ये मार्च नहीं होता, इतने लोग घायल नहीं होते, इतने पुलिस वाले घायल नहीं होते। सरकार वो मांगे मानती या नहीं वो एक अलग मसला है, लेकिन बातचीत से मिडिल ग्राउंड तक पहुंचने में मदद तो मिल सकती थी, जो कि नहीं हो सका। कल प्रोटेस्ट में तमाम छात्र पीटे गए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ताज़ा सीजेपी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर अभी भी चल रहा है। मिलने वालों में एनसीपी शरद पवार गुट के सुप्रीमो शरद पवार भी हैं। जंतर मंतर पहुंचे वो, अभिजीत दीपके से मुलाकात की। इसके अलावा अब सोनम वांगचुक का इलाज गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में होगा। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कोर्ट से मांग की थी कि इलाज के लिए उनको मेदांता भेजा जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज पाना किसी भी मरीज का मौलिक अधिकार है। इस सब के बीच विजेता दहिया को कॉकरोच जनता पार्टी ने पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया है।
कल से ही उनका एक वीडियो वायरल था। वीडियो में वो बर्गर खाते हुए दिख रहे थे और प्रदर्शन में हिस्सा ना लेने के सवाल पर सवाल पूछने वालों से ही सवाल कर रहे थे, ये जताते हुए कि उनसे सवाल करने वाले सारे लोग कथित अंधभक्त हैं। लोग कहने लगे कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था और दहिया उस समय बर्गर खा रहे थे, प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। दोपहर होते होते कॉकरोच जनता पार्टी ने उन्हें अपने प्रवक्ता के पद से हटा दिया, उनके व्यवहार की आलोचना की।